छोटा सा परिचय आपको दूं। मैं चौधरी मंगल सिंह और संसार का सबसे सुखी इंसान मैं हूँ। क्या बात है, जोरदार आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आपको भी ऐसे ही काफी इसी तरह विशेष आग्रह किया है। और मेरा मिशन है 125 वर्ष स्वस्थ जीवन स्वस्थ भारत। हम 125 वर्ष तक स्वस्थ रह सकते हैं। मैं देखता हूं आम चीजों में किसी भी स्टेज से स्वास्थ्य पे कभी चर्चा होती है क्या? या हम इतने लोग बैठे हैं, किसी भी स्टेज पे कभी स्वास्थ्य पे कोई चर्चा हुई क्या? आप इतने लोग बैठे हैं, सवाल संख्या का नहीं है। आप वो लोग हैं जो स्वास्थ्य की और अपने समाज की फिक्र करते हैं, जो थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहते हैं और जो गिल साहब को इस विषय में सपोर्ट देना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं। हम में से किसी ने ये सोचा है इनको जिंदा कितने दिन रहना है? हम में से किसी का टारगेट है क्या हमें जिंदा कितने दिन रहना है? आप सब लोग यहाँ पहुंचे, घंटे 2 घंटे दिन 2 दिन पहले टारगेट बना होगा कि भाई हमें उनके यहाँ प्रोग्राम में जाना है, तो यहाँ पहुंचे। तो हमें वो टारगेट नहीं होना चाहिए कि जिंदा कितने दिन रहना है, लेकिन सोच ही नहीं है। कारण बहुत पहले से लोग कहते आए, हमें समझाते आए हैं कि भाई जीवन तो कुदरत का दिया हुआ है, जी चाहे जब ले लेगा। नहीं, लाइफ इज बाय चांस। जिंदा रहने के लिए हमें मात्र 3 चीजों की आवश्यकता है: सांस, पानी और भोजन। जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी सांस है। क्या हमने कभी सांस को भोजन माना है? तो हम कहीं कोई डेफिशिएंसी नहीं कर रहे हैं। जिस सांस के बगैर हम सेकेंडों जिंदा नहीं रह सकते, उसको भोजन नहीं मानते। हम भोजन किसको मानते हैं? जिसके बगैर हम महीनों जिंदा रह सकते हैं। कहीं कमी है कि नहीं है? दूसरे नंबर पे आता है पानी। हमारे शरीर में 74.9% पानी है, जस्ट लाइक 75% पानी है। रोज पीते हैं। क्या हम कभी उस पानी की जांच करते? रोज पीते। कभी जांच की है किसी ने पानी की? कितना पानी, कौन सा पानी पीना है, इसकी कभी जांच की है क्या? नहीं की ना। ये भी हमारी एक डेफिशिएंसी है। खाना तो हमारा दूषित हो गया है। जो किसान है वो कीड़ा मारने की दवा लगाता है, बहुत तादाद में लगाता है, कीटनाशक बहुत लगाता है। वी आर गेटिंग स्लो पॉइजन इन दैट वे। छोटा सांस लेना, प्रॉपर तरीके का प्रॉपर पानी ना पीना, वो पॉइजनस खाना खाना जिसमें कीटनाशक लगा के किसान पैदा करता है। तीनों डेफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर की पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, फिर हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होता है, तो बीमार होते हैं। एकदम से कोई बीमार नहीं होता। ये शरीर को किसी डॉक्टर की दवा की आवश्यकता नहीं है, ये अपने को हील करता है। कुदरत की जो जितनी भी चीज बनाई हुई है वो सब अपने को हील करती है, उसका ऑटोमेटिक सिस्टम। ऊपर से कोई डॉक्टर नहीं है। सांस की अहमियत कब पड़ती है हमको, कब उसका अंदाजा लगता है? जब हम आईसीयू में होते हैं और वेंटिलेटर की तरफ चलते हैं। सांस की क्या वैल्यू है, लेकिन नॉर्मली तो हम सांस की वैल्यू नहीं समझते। सबसे पहला हमारे शरीर को चाहिए विचार। हमारा शरीर किससे चलता है? विचार से। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। आपने विचार किया होगा कि मुझे गिल साहब के यहाँ जाना है, तो यहाँ पहुंचे होंगे। बगैर विचार के नहीं चल सकते। क्या हम ये नहीं करना चाहिए कि मुझे जिंदा कितने दिन रहना है, टारगेट ही नहीं होना चाहिए? तो आज हम तय कर सकते हैं कि मैं इस शरीर को कहूं, मैं अपना विचार बनाऊं पहले कि मुझे स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष तक जीना है।
कितने लोग हम में से 125 वर्ष तक जिंदा रहना चाहते हैं? जी 100 सब जिंदा तैयार है तो स्वस्थ जीवन 125 तो और आगे देखना है, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पीछे हैं। 100-150 के बहुत सिंपल है, मन्नत कौन चाहता? बहुत सिंपल है, मुझे सोचना ही तो है और मुझे कहना है अपने को रोज कि मुझे स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष तक जीना है। तो ये शरीर क्या करेगा? अपने को 125 वर्ष की तैयारी करेगा। ये साइंटिफिक फैक्ट है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सपोज गिल साहब को सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 3 बजे का अलार्म भरेंगे। जब सुबह इनकी आंखें खुलेंगी बगैर अलार्म बजे, अलार्म बजने से 10-5 मिनट पहले आंखें खुल जाती और सबकी खुलती। एक दिन सोचने से इस शरीर ने हमारी बात मान ली, अलार्म बजने से पहले हमको जगा दिया। यदि मैं रोज कहूं इस शरीर को कि भाई मुझे स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष तक जीना है, तो क्यों नहीं मानेगा? रोज की बात तो मानेगा। तो हम आज से तय कर लें कि हम रोज अपने को कहेंगे कि मुझे स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष तक जीना है। और सवाल यह है कि छोटा सांस लेने से, पानी प्रॉपर ना पीने से, खाना जहरीला खाने से जो डेफिशिएंसी शरीर में आई, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, उसको क्या करें? क्यों कारण तो हमको पता चल गया, हम बीमार क्यों हो रहे हैं। यदि हम इस सांस की पूर्ति कर लें, कैसे कर लें? आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लें, मात्र आधा घंटा हम डीप ब्रीथिंग कर लें। कैसे कर लें? कमर सीधी करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे क्या? सीधे बैठ जाएंगे। एक कर है मेरे साथ 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकाल देंगे। देखा ना ये? ये डीप ब्रीथिंग हम डेली आधा घंटा कर लें। केवल डीप ब्रीथिंग करने से हमारे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शुरू में लगेगा कि 5 मिनट में हमको थकान हो जाएगी, इतना आसान काम नहीं, हमको जिद्दी होना पड़ेगा, मुझे डीप ब्रीथिंग करनी है, तो हम ये कर पाएंगे। डीप ब्रीथिंग करने से इतने फायदे हैं कि 90% बीमारियां हमारी खत्म हो, डायबिटीज खत्म हो सकती है, कैंसर कंट्रोल हो जाएगा, सांस फूलना बंद हो जाएगा, घुटनों के दर्द खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा डीप ब्रीथिंग करने से। और जब गिल जैसे बच्चे शैतानी करें तो गुस्सा हमें आता है। मुझे अपनी गलती पे गुस्सा आता है कभी? क्या नहीं आता। दूसरी गलती पे आता है। और नुकसान किससे होता है? जिसको गुस्सा आता है। तो लेट हिम गो, गलती उसने की है, मैं गुस्सा क्यों करूं भाई? मैं अपना नुकसान क्यों करूं? कितना ही गुस्सा आ रहा हो, 10 बार डीप ब्रीथिंग कर लें, गुस्सा खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी सिचुएशन संभल जाएगी। घर में झगड़ा हो रहा हो भाई से, बीवी से, पड़ोसी से, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग कर लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। नींद की गोली लेनी पड़ रही हो, नहीं नींद आ रही है, बहुत बड़ा टेंशन लेकर घूम रहे हैं, लेट करके 10-20 बार डीप ब्रीथिंग कर लो, बढ़िया नींद आएगा। इतने काम तो केवल डीप ब्रीथिंग कर देगा। अब आ जाए पानी के ऊपर, तो हम क्या ये आज से करेंगे डीप ब्रीथिंग? शुरू में 5 मिनट में थकान हो जाएगी, जिद्दी होंगे, 1 हफ्ते में हम आधे घंटे तक पहुंचेंगे। और गारंटी है जिस दिन आप आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे, आपके शरीर में बदलाव शुरू हो जाएगा। आप अपने को पहले से रिजनरेट महसूस करेंगे, थकान दूर होनी शुरू हो जाएगी आपकी। अब आते हैं पानी के ऊपर। पानी रोज पी रहे हैं, जांच नहीं करनी चाहिए। हर घर में आरओ का पानी पी रहे हैं। जब हम कहते हैं कि आरओ का पानी पी रहे हैं, पानी के अंदर एक खास बात है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने को हजम होने के लिए एसिड फॉर्म होता है, शरीर में एसिड बनता है। कुदरत ने उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए पानी दिया और स्लाइट एल्कलाइन दिया, नेचुरल पानी स्लाइट एल्कलाइन दिया। लेकिन जब से ये आरओ आए हैं, आरओ ने जब टीडीएस 100 से नीचे कम किया, तो पानी स्लाइड जितना नीचे जाएगा, टीडीएस जितना खत्म होगा, उतना एसिडिक होता चला जाएगा।
उस एसिडिक पानी को पीने से हमारी पैनक्रिया, लीवर, किडनी ये डैमेज होना शुरू हो जाता है और हम कैंसर की तरफ जा रहे हैं तो इस आरओ के पानी की वजह से। क्या करें? गिल साहब कहेंगे पानी बहुत खराब आ रहा है, आरओ लगाना पड़ेगा। आरओ का काम हमारे घर में चाकू की तरह, जैसे किचन में चाकू, हमारा किचन बगैर चाकू के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। लेकिन रोज गृहिणी हाथ काटेंगे तो अलाउ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यही काम आरओ का है। यदि आरओ का टीडीएस 100 से नीचे है तो हमको कैंसर की तरफ ले जा रहा है, घुटनों के दर्द कर रहा है, डायबिटीज कर रहा है। यदि आरओ के पानी को हम 150-200 तक कर लें, उसका टीडीएस बढ़ा लें, तो वही पानी हमारा अमृत हो जाता है और वही हमारा पीने लायक हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम हमारा आरओ का पानी ठीक कर देता है, बशर्ते कि उसका टीडीएस 150 से 2 के बीच में हो। पानी नेचुरली एल्कलाइन होता है। आरओ कंपनियों ने क्या किया? पहले आरओ डाउन कर दिया टीडीएस, और फिर कहेंगे यार एक एल्कलाइन कैंडल लगा दें क्या? अलग से 700-800 रुपए का खर्चा डाल देते हैं और उसमें कोई पत्थर डाल देते हैं जो उस स्लाइड घोल के पानी में आता है तो एल्कलाइन हो जाता है। क्या पानी में भी कुछ हमें मिक्स करके पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए ना। तो सिंपल करें, आरओ का टीडीएस 150 से 200 करा लें। हम जितने लोग बैठे हैं इस पे अमल करें, पड़ोसी को बतलाएं और अपने घर का आरओ ठीक करा लें। किसी का ना होता हो हमें बतलाएं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। हमने हजारों घरों के पानी फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करें, 60% घरों के पानी खराब मिले हैं। कैसे घर हैं? डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, या डीएम, एडीएम, एसडीएम, इन सबके पानी हमने चेक कर रखे हैं। एक बार मेरे प्रोग्राम में गंभीर सिंह हमारे यहाँ होते थे एसडीएम, वो पहुंच गए। तो मेरी बात उन्होंने सुनी, कह रहे बात में प्रोग्राम के कि भाई मेरे घर का पानी चेक कराओ। हम गए चेक करने तो उसका टीडीएस 42-43 था, एसिडिक पानी पी रहे थे। अब क्या करें? आरओ में प्रोविजन होता है, नोब होती है उसका टीडीएस बढ़ाने की, घटाने की। उसे सीख लें। एक टीडीएस मीटर 100-200 रुपए का आता है, घर में रख लें, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें स्लाइट एल्कलाइन पानी चाहिए, आरओ से फिल्टर का पानी चाहिए, लेकिन टीडीएस उसका 150 से 200। कितना पानी पीवे? ये तो कहेंगे यार मैं तो 5-7-10 लीटर पी जाऊं, नुकसान करेगा। यदि मेरा वेट 20 किलो है तो मैं 1 लीटर पानी का, 80 किलो तो 4 लीटर, 3.5 लीटर पानी पीने का। ये मतलब नहीं मैं पानी ही पिए जा रहा हूँ। लिक्विड डाइट की शेप में पानी ले लें, जूस के रूप में ले लें, सूप के रूप में ले लें, पतली सब्जियां खा लें, दाल पतली खा लें, तो हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। सांस डीप ब्रीथिंग कर लें। पानी हम 150 से 200 टीडीएस स्लाइट एल्कलाइन पी लें। अब आता है खाना। खाना तो मुझे एल्कलाइन वो चाहिए, जैविक, ऑर्गेनिक, किसान पैदा नहीं करता। अब क्या करें? कुदरत ने हमको जीवित रखने के लिए बहुत बड़ा भंडार दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट जीवित खाने का। कहाँ मिलेगा? तलाश करने की बात है। कहीं किसी की नजर में कोई ऐसा भंडार जहाँ जैविक खाने रखा हो है? कहाँ है? बिल्कुल मेरे यहीं पर ये मेरा प्लांट है जी जी, मेरा किसान है, मेरे दोस्त वहाँ अपनी जैविक सब्जियां मैं बताता हूँ। यहाँ से निकलते ही जैविक खाना है, भंडार भरे। कैसे? हमारे जीवन को कुदरत ने पेड़ पौधों के साथ जोड़ा है। पेड़ों का जो वेस्ट है वो मेरी खुराक है, इंसान की खुराक है। जैसे कोई फल पक गया फेंक दिया, उसके लिए तो वेस्ट हो गया ना, वो मेरी खुराक बना दी। और जो मेरा वेस्ट है, इंसान का जो वेस्ट है, वो पेड़ों की खुराक बना दी। हम इस साइकिल में बैठ जाएं। यदि हम 4 पेड़ों के, 4 तरह के पेड़ों के 4-4 पत्ते लेके 1 लीटर पानी में बॉयल करके पीना शुरू कर दें, हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी, खाना खाने की आवश्यकता नहीं। जैविक है, उसमें अभी तक कोई कीटनाशक लगाने नहीं जाता, बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन कोई साथी मेरा भांगना पी के बैठ जाए, दतूरा ना खा ले, आखा ना पी ले, वो पॉइजनस, उससे बच जाए। तो हम क्या, उस हो सकता है
डायरेक्ट बॉयल किया पानी 4-4 पत्तों का, टेस्ट में अच्छा नहीं लगा। हमारे शरीर का एक स्वभाव है कि जो इसको टेस्टी लगता है वो ज्यादा सुपाच्य होता है, उसको टेस्टी बना के पी लें। थोड़ा नींबू डाल लें, उसमें अदरक डाल लें, तुलसी के पत्ते डाल लें, काला नमक डाल लें, थोड़ा शहद मिला लें, गुड़ मिला लें, बन गया ना सूप, पेट भर के पी सकते हैं। जैसे शिकंजी बना के हमने पी ली। तो क्या हम इस चीज पे अमल करेंगे? जैविक खाना खाएंगे, पानी प्रॉपर पिएंगे और आधा घंटा हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, प्लस रोज सोचेंगे, अपने को रोज कहेंगे तो मुझे स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष जीना, तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। महिलाओं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे साथ खड़े हो जाओ, मिशन है 125 वर्ष के स्वस्थ रहे। महिलाओं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे 35-40 की होती है, 90% महिलाओं के यूट्रस डॉक्टर निकाल रहे हैं। वो महिला पड़ोस में बताती नहीं है मैंने यूट्रस निकलवा दिया, मजबूरी है। हम बचा सकते हैं ऐसे बहनों को, ऐसी बेटियों को बचा सकते हैं जो टीनेज एज में आते ही 15-16 साल में आते ही लकोरिया शुरू हो रहा है। 100 में से 60 बेटियों को लकोरिया शुरू हो जाता, कहती नहीं है माँ बाप को शर्म के मारे। हम बहुत छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम बचा पा रहे हैं। फिर भी यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो सेवा सदन जिंदाबाद है। हमने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो नवल देख के जांच कर लेता है। पेशेंट को बताने की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ कि भाई तुझे क्या बीमारी है, वो नवल देख के हमारा सॉफ्टवेयर जांच करेगा, 40-50 जांचें कर लेता है। खून देने की आवश्यकता नहीं है, 10-15 मिनट लगाता है, हमें पता चल जाता है कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, उस हार्मोन को हम रिपेयर कर लेते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हम डॉक्टरों का इलाज कर पा रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों का, ऐसी बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं जिनको डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, भैया आप घर ले जाओ, इनकी सेवा कर लो, अब ये ऊपर जाने वाले हैं। ये कुदरत का गॉड गिफ्ट है हम लोगों को। तो हम यदि इतने लोग भी संकल्प ले लें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हम जुड़ जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा आज का आना एक सार्थक हो जाएगा और इनका एक मन सजाना सार्थक हो जाएगा। यदि मेरा नंबर आपको लेना चाहें तो मेरा नंबर है 9899160106। बाकी भाई साहब बता देंगे। निवास राकेश मार्ग के सामने कोटगांव में सेवा केंद्र है, सेवा सदन के नाम से जीटी रोड पर आरडीसी में ऑफिस है। कुछ पेपर्स हमारे बच्चों के पास हैं, कौन कौन सी जांचें हो जाती हैं और किस तरीके से हम उनका इलाज करते हैं। यदि आप इजाजत देंगे तो पेपर्स हम आपको दिलवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मंच इनका है, इनके हिसाब से हम चलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बात सबके मन में आई होगी वीरेंद्र जी, वो 4 पेड़ तो बताए पर पत्ते बताए नहीं कौन कौन से लेने हैं। कौन से पत्ते? कोई पत्ते ले लें, उसमें जामुन है, अमरूद है, नीम कम लेना, नपुंसक हो जाओगे। अरे अच्छा, नीम कम लेना, नपुंसक हो जाओगे। बहुत अच्छी एनर्जी होती है, लेकिन ज्यादा खाते नपुंसक हो जाता है। गेंदा नपुंसक कर देता है, केला नपुंसक कर देता है, केले की जड़। तो कोई 4 पेड़ों के पत्ते, शीशम है, कीकर है, कोई पॉइजन ना हो, पीपल है, बेल पत्थर है, आंवला है, मेडिकेटेड बहुत सारे, कोई 4-4 पत्ते 4 पेड़ों के ले लो, थोड़ा तुलसा डाल लो, अदरक डाल लो, बॉइल करो। काढ़ा नहीं पीना, काढ़ा पीते ही हमारी किडनी लीवर खत्म। जितने भी हम कोरोना में काढ़ा पिया, लोगों को भगंदर हो गए, बवासीर हो गए, मुंह में छाले हो गए। वे रिक्वायर मोर वाटर, हमें मोर ज्यादा पानी चाहिए और बॉईल करके पानी चाहिए। तो इन पत्तों को बॉईल करके टेस्टी बना के पियो, रोज पियो, पेट भर के पियो। तो मैं समझता हूँ कि हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। और कहीं कोई दिक्कत है तो हम हैं, हमारे साथ खड़े हो जाओ, उसका इलाज किया जा सकता है, उस हार्मोन को डिस्टर्ब किया जा सकता है। जो साहब जोरदार तालियां, इतनी सुंदर जानकारी।